शांत रहो। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। यह क्लास 10 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। और इसमें से ढेर सारे टॉपिक जो कट चुके हैं, जो बचे उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। इनको पढ़ने से पहले कुछ बातें पिछवाड़ों के याद कर लिया जाए जो पीछे तुम सब पढ़े थे। सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़े थे? विद्युत आवेश, विद्युत धारा था, उसमें पढ़े थे क्या? विद्युत आवेश। क्या पढ़े थे? विद्युत आवेश। जब यह विद्युत आवेश स्थिर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। जैसे ही यह विद्युत आवेश क्या होता है? गतिमान या दौड़ने लगता है तो किसको उत्पन्न करता है? विद्युत धारा। परिभाषा याद करो, विद्युत धारा की परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? प्रवाह मतलब गति, प्रवाह मतलब गतिमान होना। तो यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है भैया? विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? फिर इसके बाद आए भैया ओरेस्टेड। कौन आया? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने बताया जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो चालक तार क्या होता है? गर्म होता है और साथ में उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? यानी वह बातें क्या बताए थे? चुंबकीय क्षेत्र। भाई तो यह बातें खूब धुआंधार चली, अगले चैप्टर में खूब धुआंधार इसी के बारे में हो रही थी। चुंबकीय क्षेत्र, हर हेडिंग के बाद चुंबकीय क्षेत्र नजर आ रही थी, हर हेडिंग के बाद, हर टॉपिक के बाद चुंबकीय क्षेत्र नजर आ जाता। तो यह बातें बताने वाले वैज्ञानिक क्या नाम था? ओरेस्टेड। जब विद्युत आवेश प्रवाह या गतिमान होता है तो किसको उत्पन्न करेगा भैया? और यही विद्युत धारा अगर किसी चालक तार में बहेगा तो किसको उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। तो यहाँ पर जब यह बातें सभी के बारे में स्पष्ट हुई तो वहाँ पर कुछ खुरपाती विद्वान बैठे रहते, जैसे यहाँ पर कुछ खुरपाती क्वेश्चन अन का सन पूछ देते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ बैठे थे। तो कहा गया कि यदि ये बताओ भैया विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा क्यों नहीं? ये तो होना चाहिए। विद्युत धारा से तुम चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर दे रहे हो, निकाल दे रहे हो, तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा क्यों नहीं? कुछ विद्वान ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया तुम बताए कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, मैं मान लिया एक्सपेरिमेंट हो गया, तो ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा क्यों नहीं? इस बात को ओरेस्टेड ने कई वर्षों तक एक्सपेरिमेंट किया, सोचा समझा, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं बता पाया कि एक इतना का अगर चला गया भैया कि हमारे बस की बात नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा नहीं उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तब तक एक वैज्ञानिक आया सन 1820 में, सन 1820 में एक वैज्ञानिक आया फैराडे। कौन आया? फैराडे। वह वैज्ञानिक ने इस बात को कर दिखाया, इस बात को कर दिखाया कि साजन का घर उस पार है। भैया चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न होगी? इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक कौन आए? कब आए? 1820 में। उन्होंने इस बात को बताने के लिए कुछ परीक्षण किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ प्रयोग किए। उस प्रयोग को हमको समझना है और प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलना उसको समझना। उसके बाद इन्होंने इसके लिए नियम बताए, नियम भी बताए थे। यह नियम कितने भैया? 2 नियम। फैराडे का कितने नियम बताया जाता है? 2। और कुछ प्रयोग किए, कैसे इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को उत्पन्न किया उसको बारे में देखिए। ये भी पहले खूब परेशान हुए, कई वर्षों तक खूब परेशान हुए, कहे भैया सब बाहर गए तमो ट्राई करी, कई बार परेशान हुए लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लेकिन अचानक जब एक बार गुस्सा होकर वो जो एक्सपेरिमेंट जहाँ कर रहे थे वहीं पे फेंक कर कोई पदार्थ लिए थे चुंबक, उसको खूब तेजी से फेंके। जब भैया गुस्सा होता है कोई व्यक्ति देखते हो मार ढेला मारता है कि नहीं? अच्छा उसमें कितना मेहनत करे थी, कुछ उखड़ता ना। तो यह काम करने जैसे ही खूब चाम के चुंबक लेके फेंकना तो ऐसे वो धारा मापी लगल और कुंडली में वैसे ही उमें का होगल विक्षोभ, कंपन उत्पन्न भल। तब उनके दिमाग में आ गल कि अरे यार कुछ तो भयल, हम कुछ फेंकनी है तो कुछ गनगनायल। तो वही एक्सपेरिमेंट किए का कि उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को बनाने के लिए एक कुंडली लिया। क्या लिया? कुंडली। और कुंडली के साथ धारा मापी को क्या किया? जोड़ दिया। क्या किया भैया? जोड़ दिया। धारा मापी को क्या किया? 0। धारा मापी को क्या किया? इसका नाम है धारा मापी।
धारा, और इसका नाम है कुंडली। क्या नाम है? कुंडली। क्या लिए? कुंडली और लिए, और क्या लिए? और साथ में क्या लिए? चुंबक। क्या लिए भैया? N और S। क्या लिए भैया? चुंबक। N और क्या लिए? S। इस चीज को उल्टा कर लो। N S क्या रहेगा? N, फिर इधर क्या रहेगा? S। चुंबक लिए। क्या लिए? चुंबक। जब एक चुंबक लिए, कुंडली लिए और धारा मापी लिए, तब उनके बीच में वह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब पहले वह एक्सपेरिमेंट करने के लिए किन किन पदार्थों के लिए थे? कुंडली लिया था, धारा मापी लिया था और चुंबक लिया था। जब इन तीनों को लिया फैराडे भाई साहब, जब चुंबक इसके स्थान पर स्थित था तो इस विद्युत धारा मापी में कोई विक्षोभ नहीं था। मतलब चुंबक अपने स्थान पर स्थित था, कुंडली भी स्थिर है और चुंबक भी स्थिर है। तब उस समय विद्युत धारा यानी धारा मापी में यह जो सुई है हिल डुल नहीं रही। मतलब जब हिलेगी नहीं तब तक धारा नहीं बहेगा। जैसे ही मतलब उस समय धारा क्या था? जीरो था। धारा क्या था? जीरो। मतलब कहने का मतलब जो कुंडली और चुंबक दोनों क्या थे? स्थित थे। तो धारा मापी में कोई विक्षोभ नहीं हो रहा था, अर्थात उस जो कुंडली उसमें धारा नहीं बह रही थी, यानी I बराबर क्या था? शून्य था। मतलब धारा नहीं बह रही है, I बराबर क्या? शून्य। फिर इसके बाद जब वह कुंडली की ओर देखो, धारा मापी है और यह जीरो, पहले जीरो था। आप देखो यह चुंबक है, यस N चुंबक है। अब इस चुंबक को क्या करा रहे हैं? गति करा रहे हैं। कुंडली की ओर क्या करा रहे हैं? गति। मतलब उसकी ओर ले जा रहे हैं। जैसा ही उसको ओर ले जा रहे थे तो यह चुंबकीय सुई में विक्षोभ हुआ, यह इधर जाने लगा। क्या होने लगा? इधर। मतलब धारा मापी में क्या होने लगा भैया? विक्षोभ। धारा मापी में विक्षोभ होने का मतलब कुंडली में क्या बह रही है? धारा। तो उस समय धारा हमारा क्या करने लगी भैया? बहने लगी। क्या होने लगी? मतलब I इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब उसमें कुछ न कुछ धारा बहने लगी। धारा उसमें शून्य नहीं थी। कब? जब इस चुंबक को कुंडली की ओर ले जा रहे थे। क्या कर रहे थे? ले जा रहे थे। फिर इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट किए। कुंडली था, धारा मापी था, अब विक्षोभ। देखो बात पर समझना। आप देखो जैसे ही इसके पास में ले जाकर इस चुंबक को फिर से क्या कर दिए? रोक दिए। फिर से क्या कर दिए? रोक दिए। फिर जैसे ही रोके वैसे ही सुई जैसी इधर घूमी थी, फिर आकर इसी शून्य पर क्या करी? टिक गई। फिर से वहीं पर रुक गई। मतलब जब तक सुई में विक्षोभ नहीं होगा तब तक धारा नहीं गई। जब विक्षोभ हो रहा था तब तक धारा बह रही थी। जैसे ही यह सुई जीरो पाकर रुक जा रही थी तो उस समय धारा बहना क्या हो जाता था? बंद। यानी I बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हुआ? जीरो। फिर उन्होंने देखा, मतलब जब चुंबक को उन्होंने कुंडली की ओर ले जा रहे थे तब उस समय धारा I बराबर नॉट जीरो था। अगर उसकी ओर ले जाकर रोक दिए, कुंडली के पास में ले जाकर रोक दिए, तब देखा तब धारा बना क्या हो गई? फिर से जीरो हो गया। क्या हो गया? फिर से जीरो हो गया। तो फिर आगे क्या कर रहे हैं? आप जो कुंडली है, आप जो का भैया कुंडली है, और यहाँ पर चुंबक को लाकर क्या किए थे? रोके थे। क्या किए थे? अब इस जो चुंबक है इस कुंडली से क्या करें? दूर ले जा रहे हैं। इस कुंडली से क्या करें? दूर ले जा रहे हैं। यह जीरो है। क्या है? जीरो। जब इस कुंडली से दूर ले जा रहे थे यानी चुंबक को इधर ला रहे थे तो यह इसमें चुंबकीय जो है धारा मापी था उसमें क्या हो रहा था? विक्षोभ। यानी सुई हिलने लग रही। किधर हिल रही थी? इधर, जिधर चुंबक जा रहा है। अगर चुंबक उधर जाएगा तो यह सुई जो है उधर झुकेगी। अगर चुंबक आप इधर लाओगे तो सुई क्या करेगी? इधर झुकेगी। बात समझना। फिर इसके बाद ले जाते फिर इसको बाद कुंडली से दूर ले जाकर कहीं क्या कर दिए? रोक दिए। खूब दूर ले जाकर क्या कर दिए? रोक दिए। जैसे ही ले जाकर रोके वैसे ही इसमें धारा बना, फिर से क्या हो गई? जीरो। फिर से क्या हो गया भैया? जीरो। यहाँ पर I इक्वल टू नॉट क्या होगा? जीरो। यह क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कर रहे थे। देखो प्रयोग करने के लिए उन्होंने कुंडली लिया, धारा मापी लिया और क्या लिया? चुंबक। जब कुंडली के और चुंबक को स्थिर अवस्था में रखे थे, मतलब न तो उसको हिला रहे, चुंबक को न हिला रहे न तो कुंडली को, तब उस समय धारा मापी में कोई विक्षोभ हो रहा था? मतलब जब विक्षोभ नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। तब वहां पर I बराबर क्या था? जीरो।
दूसरी बार क्या करें, अब यह जो चुंबक है कुंडली की ओर धीरे धीरे दौड़ा रहे हैं, गति करा रहे हैं या इसकी ओर ला रहे हैं। जिधर ला रहे थे चुंबकीय सुई में विक्षोभ हो रहा था उसकी दिशा की ओर, मतलब इधर ला रहे थे इसकी ओर क्या हो रहा था, विक्षोभ हो रहा था। क्या हो रहा था, विक्षोभ। यानी जैसे ही विक्षोभ होगा तो इस चालक कुंडली में धारा क्या होने लगी, बहने लगी। तो वहां पर I = 0, यानी उस समय धारा क्या होता। फिर उसको लाते लाते कुंडली के पास में क्या कर दी, रोक दी। कुंडली के पास में क्या कर दी, तो फिर से धारा बहना क्या होगी। क्यों, क्योंकि जो सुई था धारा मापी में कोई विक्षोभ नहीं पैदा कर, समझे। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, ले जाने के बाद उसके कुंडली के पास मिलेंगे। अब कुंडली के पास से क्या करें, दूर ले जा रहे, जिधर ले जा रहे थे उधर धारा मापी में क्या हो रहा था, विक्षोभ। यानी उसमें धारा फिर से क्या होने लगी, बहने लगी। क्या होने लगी, बहने लगी। फिर इसके बाद उससे कुंडली खूब ज्यादा दूर लेकर चले गए तो फिर से धारा मापी में विक्षोभ होना क्या हो गया, बंद। यानी फिर से धारा क्या हो गई, 0। फिर से धारा क्या हो गई, 0। यह इनका प्रयोग था। प्रयोग में क्या बताए थे कि हमको क्या लेना है, कुंडली लेना है, धारा मापी लेना है और समझ रहे हो, इनका प्रयोग है। देखो इनका प्रयोग है। प्रयोग में क्या किए थे, एक बार कुंडली को, जब कुंडली और चुंबक को स्थिर अवस्था में रखे थे यानी कोई हिलडुल नहीं रहा था तो उसमें धारा क्या थी। फिर जैसे ही उस चुंबक को कुंडली को ले जा रहे थे वैसे ही धारा मापी पे क्या होने लगा, विक्षोभ। क्या होने लगा, तब उसमें धारा क्या होने लगी, बहने लगी। फिर इसके बाद ले जाकर कुंडली के पास चुंबक को क्या कर दिए, रोक दिए। क्या कर दिए, तो फिर से धारा क्या हो गई, जी। तो फिर से धारा बहना क्या हो गई, बंद हो गई। फिर इसके बाद कुंडली से जब चुंबक जाकर रोके थे फिर उस कुंडली से चुंबक को क्या करें, दूर ले जा रहे। जैसे ही दूर ले जा रहे थे फिर से धारा बहना चालू, यानी धारा मापी में विक्षोभ होना स्टार्ट। फिर इसके बाद जैसे ही ज्यादा दूर लेकर चलेंगे फिर से धारा क्या होगी, 0। समझ रहे हो कुछ बातें। प्रयोग में क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पे इस चीज को बताने की चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। कौन करेगा भैया, फैराडे। कौन करेगा, फैराडे। कैसे करें, क्या लिए, कुंडली लिए, धारा मापी लिए और क्या लिए, चुंबक। पूछता है एग्जाम में कि फैराडे का प्रयोग बताइए या फैराडे का प्रयोग को स्पष्ट लिखिए या फैराडे का प्रयोग क्या होता है, फैराडे के प्रयोग के बारे में वर्णन कीजिए। तो यह चित्र बताना होगा और तुमको लिखना होगा क्या किए थे। तो उस लिखने वाली बात को तुम दिमाग में सेट कर लो तो आराम से लिख सकते हो। देखो पहली बात क्या कहे थे कि हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए यानी चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता है, कुंडली की, धारा मापी की और किसकी, पहला बात। दूसरी बात, जब कुंडली और चुंबक दोनों किस अवस्था में थे, तो धारा मापी में कोई विक्षोभ हो रहा था। जब विक्षोभ नहीं हो रहा था तो उसमें धारा क्या थी, मतलब उसमें धारा नहीं बनी। फिर दूसरे केस में क्या किए कि चुंबक को अब कुंडली की ओर क्या करें, तो धारा मापी में क्या हो रहा है, विक्षोभ, यानी धारा फिर से बना, मतलब उस चालक तार में धारा क्या हो रही, बहने लग रही। फिर उसको ले जाते फिर चुंबक को स्थिर कर दिए, रोक दिए, कुंडली के पास में ले जाकर फिर क्या कर दिए, रोक दिए। तो फिर से धारा इसमें बना बंद हो गई, यानी I = 0, यानी धारा मापी में कोई विक्षोभ नहीं। समझे बात। फिर क्या कर रहे हैं अगला कि अब कुंडली से इस चुंबक को क्या करें, दूर ले जा रहे, तो फिर से इसमें क्या होने लगा, विक्षोभ। क्या होने लगा, तो विक्षोभ होने का मतलब धारा फिर से क्या होने लगी। फिर ले जाते खूब दूर लेकर चलेंगे, यानी कहीं दूर ले जाकर रोक दिए या ज्यादा दूर लेकर चलेंगे तो फिर से धारा क्या होगी, यानी धारा मापी विक्षोभ होना। एक प्रयोग किए थे, इस प्रकार से बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी निष्कर्ष में जानेंगे। यह तो प्रयोग था। अब तुम सबके दिमाग में घूम रहा होगा से जी चुंबक ले जा रहे थे तो इसमें धारा उत्पन्न हो जा रही थी, कैसे हो रही थी, चुंबकवा ले जाने से हो रही थी कहा, कैसे, ये भी तो दिमाग में हो रहा होगा। सर जी तो मार रटा रहे हैं कि प्रयोग में ऐसे ऐसे किए, लेकिन आई जाते थे कहा धारा उत्पन्न होती, क्या कारण है कि चुंबक जाते धारा उत्पन्न होती, चुंबक जाते थे, हम लोग ले जा सकती। तो अभी भी उसका निष्कर्ष निकलेगा ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों हुआ कि चुंबक को ही लिए, लोहा क्यों नहीं, प्लास्टिक क्यों नहीं, टीना क्यों नहीं लिए। हाँ, क्योंकि भैया हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा, सिर्फ चुंबक के द्वारा। तो यहां से हमारा यह दूर से क्या निकलेगी,
चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो उस बात को हमको निष्कर्ष में देखना है, पहले इस बात को समझो को भाई अंश निकल कर जाती है ना, तुमको वही चित्र पलटना होगा, इधर करना होगा, तो इधर करना होगा। तो हमको उल्टा लग रहा था, लेफ्टी नहीं, हम राइट हैंड है तो इधर से किए हैं, तो उसे समझने वाली दिक्कत नहीं, कर सकते। देखो पहला प्रयोग में क्या किए थे, कुंडली के सापेक्ष, यानी कुंडली और चुंबक दोनों किस अवस्था में था, तो धारा मापी में कोई विक्षोभ हो रहा था नहीं। उस समय धारा क्या था, जैसे ही कुंडली की और चुंबक को क्या करें, अब ले जा रहे हैं, गति कर रहे हैं, वैसे ही धारा मापी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, तो उस समय धारा क्या हो रही है कुंडली में। फिर इसके बाद ले जाते ले जाते ले जाते कुंडली के पास चुंबक को क्या कर दिया, तो फिर से धारा मापी में विक्षोभ होना बंद, यानी धारा फिर से क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर इसके बाद क्या किए, अब कुंडली से चुंबक को क्या करें, दूर ले जा रहे, क्या करें, तो फिर से धारा, यानी धारा मापी में क्या होने लग रहा है, तो फिर से धारा, फिर इसके बाद ले जाते खूब दूर लेके चले गए, तो फिर देखा गया कि धारा मापी में विक्षोभ होना क्या हो गया, तो फिर से धारा आई बराबर क्या हो गया। यह किस में लिखना होगा, प्रयोग। एक चीज इसमें और दिखाई दे रही है कि जिधर चुंबक के ले जा रहे हो उधर देखो विक्षोभ हो रहा है, मतलब देखो चुंबक को इधर इस दिशा में ले जा रहे थे, तो देखो विक्षोभ किधर हो रहा था, उस दिशा में। आप देखो चुंबक को इधर लौटा रहे हो तो विक्षोभ भी क्या हो रहा है, मतलब देखने में क्या नजर आ रहा है, चुंबक के दिशा की ओर धारा में, जो धारा मापी में है उसमें क्या हो रहा है, विक्षोभ हो रहा है चुंबक की दिशा में, मतलब चुंबक उधर ले जा रहे हो तो विक्षोभ उधर हो रहा है, देखो उधर हो रहा है, और चुंबक इधर ले जा रहे हो तो विक्षोभ इधर हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस चीज को तुमको प्रयोग में लिखना होगा, तो हेडिंग डाल लो पहले प्रयोग, फैराडे का प्रयोग। बराबर सुन लो, फैराडे ने कब प्रयोग किया था, बातें कहाँ से निकल कर आई सी, जब ओरेस्टेज का बस की बात नहीं हुआ तब निकल कर आई। ओरेस्टेज नहीं बता पाए कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इस बात को कौन बताया, क्या बताए कि हमको इसको उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी भैया, समझ रहे हो। धारा मापी से यह पता चलेगा कि कुंडली में धारा बढ़ रही है, समझ रहे हो। तो क्या देख रहे हैं, पहला एक्सपेरिमेंट में जब चुंबक को कुंडली के सापेक्ष स्थिर थे तो उस समय धारा मापी में कोई विक्षोभ हो रहा था नहीं। फिर उसकी ओर ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था, विक्षोभ हो रहा था। फिर ले जाकर रोक दे रहे थे तो फिर विक्षोभ होना क्या हो गया, बंद हो रहा था। फिर उसकी ओर से ले जा रहे थे, वहां से दूर हटा रहे थे, फिर से विक्षोभ क्या हो रहा है, फिर ले जाते खूब दूर लेकर जाकर कहीं रोक दे रहे थे, फिर से विक्षोभ क्या हो जा रहा है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हमको इसमें चुंबक को क्या कराना होगा भैया, गति, चुंबक को क्या कराना होगा, यानी दौड़ाओगे तभी हमारा धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो इस चीज को जो मैं बता रहा हूं उसको लिखना होगा, लिखो हेडिंग डालो, फैराडे भाई साहब का प्रयोग। शांत रहो। अब देखो निष्कर्ष, प्रयोग तो देख लिए हम लोग, अब क्या देखा जाएगा, निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, कि जब चुंबक रुक जा रहा है तो धारा, यानी धारा मापी विक्षोभ हो रहा, बंद हो जा रहा है। जब चुंबक चल रहा है तो